हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SR संतोष क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, इससे सबसे पहले एक क्वेश्चन उठ कर के आता है जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। अब हम जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रकाश समझ गए। अब प्रकाश स्रोत को समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है, हमने पहले जाना प्रकाश क्या है, अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या देंगे? प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है मानव निर्मित और दूसरा हो जाता है प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित, प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में लिखेंगे वैसा स्रोत जो मानवों द्वारा बनाया गया हो। वैसा स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे मानव द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है? बिजली का बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, वह बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत। वैसा स्रोत जिसको मानवों ने नहीं बनाया हो, वो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न हुआ हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। वैसा स्रोत जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया हो, वे सिर्फ प्रकृति द्वारा बना हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, चंद्रमा, तारा इत्यादि, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, अब देखिए, तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। प्रकाश एक
प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे प्रदीप्त क्या है और अप्रदीप्त क्या है। तो प्रदीप्त वस्तुएं कहती है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और जो उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे प्रकाश जो उत्सर्जित करती है सूर्य करेगी, बिजली का जलता हुआ बल्ब करेगा, जलती हुई मोमबत्ती करेगी, जलता हुआ टॉर्च करेगा। ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या कहलाती है। जैसे सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ऐसे सुना है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो या उत्सर्जित होता हो वो क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो चलिए अप्रदीप्त वस्तुएं का डेफिनेशन लिखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे पढ़ेंगे, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या है, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, तो ये जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे परिकीर्णन। तो फ्रेंड्स, परिकीर्णन से पहले हम आपको थोड़ा पहले का चीज़ बता देते हैं। ये देखिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। हम अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देखते हैं, तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है और अप्रदीप्त वस्तुएं पर पड़कर मतलब टकराकर लौटकर हमारी आँखों पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। कैसे, जब किसी प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकला और हमारी आँखों तक पहुंचा और हमारी आँखों से टकरा करके कुर्सी, टेबल, बेंच इस सब पे अगर पड़ा तो तभी हम इस बेंच, कुर्सी, डेस्क को इस सब को क्या है देख सकते हैं। नहीं तो अगर हमारी आँखों, जो व्यक्ति अंधा हो तो उसको कैसे देखेगा, उसके आँखों पर प्रकाश पड़ेगा तो लौटेगा, नहीं लौटेगा। तो जो व्यक्ति को आँख से दिखाई देता है, ठीक है, तो उसी व्यक्ति के आँख पे सूरज का प्रकाश पड़े या बिजली का बल्ब, जलता हुआ बल्ब से प्रकाश आँख पर पे पड़ के उसके बाद जिस वस्तु पे पड़ेगा, भले वो मानव हो, वस्तु हो, ठीक है ना, तभी हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं, चाहे उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब प्रकीर्णन पढ़ते हैं। तो प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उस प्रकाश को कुछ भागों को ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे क्या करता है, चारों तरफ बिखेर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से सूर्य है, ठीक है, और इससे क्या है प्रकाश निकलेगा, ऐसे से प्रकाश निकला तो यहाँ से आया इस कण पे पड़ा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण मौजूद रहता है, इस पे पड़ेगा
तो इधर से पड़ा, ये मान लीजिए यहाँ से आया, इस पे पड़ा, ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। फिर क्या करेगा, ये कुछ ऊर्जा को मतलब बाहर बिखेर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, फिर इसको बाहर बिखेर देगा। फिर ये आएगा, यहाँ से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर बाहर बिखेर देगा। मतलब ऐसे ही हमारे वायुमंडल में प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तभी जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है तो भी हम उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो किससे देख पाते हैं, जहाँ भी मान लीजिए अगर बाहर घर में हम बैठे हुए हैं और बाहर में सूर्य निकला है तो घर में दिखाई कैसे देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि इसी धूल कण की जगह मतलब धूल कण से प्रकाश टकरा करके बिखर जाता है, यानी कि अगर बिखेर माटी का ढेला बना लेते हैं, उसको ज़मीन पर गिराइए तो क्या होगा, फूट जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। उसी तरह यानी कि प्रकाश आता है और वायुमंडल में इतना न सूक्ष्म कण मौजूद होता है, उससे टकराता है तो क्या करता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसको फिर बिखेर देता है। तो इस तरह क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का हम परिभाषा लिखेंगे। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी प्रकीर्णन के कारण हम दिन में ऐसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो बच्चों, हमने आज ये भी देखा प्रकीर्णन और प्रकीर्णन का भी परिभाषा सीखा। अब हम इसके आगे प्रकाश की किरणें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रकाश की किरणें लिखते हैं। प्रकाश की किरणें मतलब वैसा किरण जो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देंगे। वैसा किरण जो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ भी चलेगा एक सरल रेखा में ही चलता है। ठीक है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। अब तो मानिए सूर्य से एगो प्रकाश तो निकलता नहीं है, या बिजली के बल्ब से एक प्रकाश तो निकलेगा नहीं, या टॉर्च से किसी भी चीज़ से एक प्रकाश तो निकलता नहीं है। प्रकाश के क्या निकलता है, समूह निकलता है। प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक हमको क्या निकल गया, प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होगा अपसारी, दूसरा होगा समांतर, तीसरा होगा अभिसारी। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। 3 किरण पुंज के 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अब अपसारी किरण पुंज को परिभाषित करेंगे तो इसका ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलता हो। मतलब एक बिजली का बल्ब मतलब एक जगह से क्या हो, प्रकाश फैल रहा हो। ठीक है, एक ही जगह से क्या कर रहा हो, प्रकाश फैल रहा हो, तो इसी का नाम क्या हो गया,
अपसारी, अपसारी किरण पुंज है ये, ठीक है। देखिए, और दूसरा है समांतर किरण पुंज, मतलब जो प्रकाश समांतर चले ना, ठीक है, जो प्रकाश समांतर चले वो मतलब क्या, समांतर किरण पुंज, ये हो गया समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो गया। देखिए उसके बाद देखिए अभिसारी किरण पुंज, अगर हम नीचे में बैठे हुए हैं, ऊपर में अगर बिजली का बल्ब जल रहा है, उसको हम देखेंगे तो लगेगा कि सारा प्रकाश आ करके एक जगह पे मिल रहा है। कहाँ, तो बल्ब पे, ये बल्ब पे मानिए मिल रहा है, या बल्ब को हम ऊपर जाके देखेंगे तो लगेगा सारा प्रकाश क्या है, बल्ब से ही फैल रहा है, बल्ब से क्या कर रहा है, फैल रहा है। ये समांतर में कुछ प्रकाश चलेगा, कुछ पर नीचे में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अगर बल्ब को देखेगा तो उसको लगता है कि सारा प्रकाश जो है आ करके उस बल्ब पे रुक जाता है, सारा प्रकाश आ करके उस बल्ब पे रुक जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो दोस्तों आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम हो गया SR संतोष क्लासेस। तो वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।